हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ओके, अगर वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। आज का जो टॉपिक रहने वाला है गाइस, इस हफ्ते में आपके साथ क्या होने वाला है। सो मेजर इवेंट्स, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपका सेल्फ लव, आपकी गाइडेंस, ब्लेसिंग, सब कुछ देखेंगे हम यहाँ पर। सो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को, और मेजर अकाना से सबसे पहले हम मेजर इवेंट्स देखेंगे आपकी लाइफ के। सो मैं 3 कार्ड्स निकालती हूँ फटाफट। सो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा इस रीडिंग पे। ओके, प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल, मेजर इवेंट्स इस हफ्ते में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाले हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पर क्लियर मैसेज मिल रहा है गाइस। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर इस हफ्ते में बहुत सारे लोग कोई एग्ज़ाम का रिजल्ट अगर आपका आ रहा है गाइस तो आप क्लियर करेंगे, क्योंकि सन की एनर्जी आ रही है। सन की एनर्जी सबसे पहले आपके लाइफ में रोशनी यानी पॉजिटिविटी को दिखाती है। तो सबसे पहले ये डार्कनेस को ख़त्म करती है। तो यहाँ पर अगला ही कार्ड हैंग्ड मैन का है। जो लोग बहुत लंबे टाइम से अटके पड़े हैं उनकी लाइफ में उन्हें कोई दिशा मिलेगी और उस दिशा में वो आगे बढ़ना स्टार्ट करते, क्योंकि अटके पड़े होने का मतलब है कि लोगों को समझ में नहीं आ रही कि मेरी लाइफ आगे कैसे जाएगी और मुझे कुछ क्लियर पाथ नहीं मिल रहा है। तो क्लियर पाथ मिल सकता है, ठीक है। आपके अंदर स्ट्रेंथ भी आने वाली है इस हफ्ते में। जो आप डरे डरे से सहमे सहमे से रहते हो और आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो मतलब आप कर सकते थे वो आप नहीं कर पाए हैं, और लोगों ने आपकी आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना दिया। तो आपकी स्ट्रेंथ आ रही है बाहर निकल के। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड है। कुछ ऐसा काम भी आप डेफिनेटली कर सकते हैं इस हफ्ते में जो कहते हैं ना कि एक ऐसा चैलेंज आया और उस चैलेंज से आप बहुत डरते थे, यानी हम कह सकते हैं कि उस चीज़ को फेस करने से आप बहुत डरते थे और आपको लगता था उस चीज़ को आप फेस नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ डर होते हैं जो हमारे मन के, और जब आपने उसको फेस किया तो आपको लगा अरे मैं तो बहुत पावरफुल हूँ, मेरे अंदर तो स्ट्रेंथ है, मैंने तो ये कर लिया। तो ऐसा कोई चैलेंज आप फेस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए यूनिवर्स जब तक आपको चैलेंज नहीं देगा आपको समझ ही में नहीं आएगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, और जब आप उस चैलेंज से निकल आएंगे तब आपको समझ में आएगा आप में कितनी स्ट्रेंथ थी, ठीक है। तो ये चीज़ नज़र आ रही है। दूसरा कार्ड आ रहा है यहाँ पर हैंग्ड मैन का। तो मैंने बताया कि जो बहुत लंबे टाइम से अटके पड़े हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी लाइफ की मतलब क्लियर पाथ क्या है, तो उन्हें क्लियर पाथ मिल जाए। कुछ लोग, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते में एक अपना रूटीन सेट कर रहे हैं कि मुझे इतने टाइम योगा करना है, ठीक है। मुझे योगा नज़र आ रहा है यहाँ पर। सो कुछ लोग योगा करेंगे। कुछ लोग ऐसा नज़र आता है कि सुबह के टाइम में यू नो सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं, ठीक है, जल चढ़ा रहे हैं। उसका कारण है अगर आप स्ट्रेंथ चाहते हैं, सोलर प्लेक्सस एक्टिवेट करना चाहते हैं अपना, तो आप चक्रा हीलिंग के साथ साथ, ठीक है, चक्रा मेडिटेशन के साथ साथ सुबह सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी लाइफ में आपको स्ट्रेंथ मिलती है। क्योंकि करेज, स्ट्रेंथ, नेम, फेम, सक्सेस, अथॉरिटी, इन सब के लिए जो प्लैनेट है वो सन प्लैनेट है, ठीक है। तो उसको मजबूत करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए जो मैंने आपको बताई। तो स्ट्रेंथ उसकी उसी से बढ़ती है आपके अंदर जो पुरुषार्थ, बेसिकली हम बोलते हैं ना मैस्कुलिन एनर्जी। एम्परर, एम्परर का कार्ड भी वही दिखा रहा है। आप जो भी नेम्स, यश, प्रतिष्ठा, नाम, ठीक है, प्रसिद्धि जो आप चाहते हैं वो सब वहीं से मिलती है आपको। तो जो लोग भी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अच्छी बात है। जो नहीं कर रहे उन्हें इस हफ्ते में करना चाहिए। कुछ लोग कर सकते हैं शुरू। यहाँ पर एम्परर एनर्जी ये दिखा रही है कि आप अपनी लाइफ में, आपका मैस्कुलिन साइड बैलेंस हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो आप कहीं ना कहीं अथॉरिटी भी आपके हाथ में है, ठीक है, आपकी लाइफ की। दूसरा मुझे नज़र आता है कि करियर में भी आप अच्छा कर रहे हैं। तीसरा मुझे यहाँ पर नज़र आता है गाइस कि आपके डिसीजंस को कोई और कंट्रोल नहीं कर रहा है। आप अपने डिसीजंस भी खुद ले रहे हैं। आप अपनी लाइफ में प्रोवाइडर भी खुद ही हैं, ठीक है, अपने लिए भी औरों के लिए भी हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि जो भी मैस्कुलिन के गुण होते हैं वो सारे आपके इस हफ्ते में मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि तीन कार्ड उसी चीज की बात कर रहे हैं, एम्परर, सन एंड स्ट्रेंथ। तीनों कार्ड एक ही चीज की बात कर रहे हैं कि गाइस आप अपनी फुल मैस्कुलिन एनर्जी में हैं यहाँ पे, ठीक है। आप बहुत ही लंबे टाइम तक फेमिनिन एनर्जी में रहे हैं और मैस्कुलिन साइड आपका डिस्टॉर्टेड रहा है। तो यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस हो रही है, इसीलिए आपकी लाइफ में वो सक्सेस मैनिफेस्ट हो पा रही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके मैस्कुलिन साइड का ही गुण होती है, जो सक्सेस आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, चलिए देखते हैं कि आप लोगों की चक्रास की एनर्जी क्या रहेगी।
ओके गाइस, तो यहाँ पर क्लियर मैसेज निकल कर आ रहा है आप लोगों के लिए। इस हफ्ते में ना आपको सबसे ज़्यादा काम जो करना है, ठीक है, वो करना है अपने थॉट चक्रा पर। ऐसा एंजल्स मैसेज दे रहे हैं कि थॉट चक्रा पर काम करिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कम्युनिकेशन पर काम कीजिए। यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है गाइस कि आप अपनी लाइफ में अपने गिल्ट को छोड़ रहे हैं। कल ही मैंने शायद अपनी रीडिंग में गाइड किया था कि गिल्ट को छोड़ दो। आपको सीखना था और वो चीज़ें डेस्टाइन थी आपकी लाइफ में होना, इस वजह से आपकी लाइफ में वो चीज़ें घटित हुई हैं। तो गिल्ट मत करो कि काश मैंने ऐसे की ना किया होता, वैसे ना किया होता। इस चीज़ को, इस नेगेटिविटी को हमेशा के लिए रिलीज़ कर दो, पास्ट में जाना बंद कर दो। और बहुत सारे लोग इस हफ्ते में पास्ट में जाना टोटली बंद कर रहे हैं फाइनली। यहाँ पर नज़र आ रहा है सेल्फ वर्थ एंड सोलमेट। तो आपकी लाइफ में इस हफ्ते में सेल्फ वर्थ आ रहा है। मैंने पहले ही बताया कि कोई जॉब वगैरह, इंटरव्यू वगैरह है तो वो डेफिनेटली क्लियर होगा आपका। इस हफ्ते में आपका रिजल्ट आ रहा है तो क्लियर होगा। यहाँ पर सेल्फ वर्थ की और सोलमेट की एनर्जी है, तो वर्दी तो आप पहले से ही हैं गाइस, ठीक है, बस यहाँ पर वर्थ मिलना बाकी थी, तो वो मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। वर्थ आ रही है आपकी लाइफ में, सोलमेट भी आ रहे हैं जो जैसा मैनिफेस्ट कर रहा है। कुछ लोग ऑलरेडी सेल्फ वर्थ अचीव कर चुके हैं तो वो सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग उनकी लाइफ में ना वर्थ है ना सोलमेट है, तो दोनों ही मैनिफेस्ट हो रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर। यहाँ पर एंजल्स आपसे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैनिफेस्ट आप करो, लेकिन चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पर ही छोड़ो। मतलब क्या है इस चीज़ का मतलब, देने का जो टाइमिंग फिक्स करेंगे वो हम करेंगे, ठीक है। सो आप इम्पेशंस मत हो, क्योंकि क्या होता है ना, आपकी इम्पेशंस की जो एनर्जी वो लैक को कहीं ना कहीं इन्वाइट कर देती है। जैसे ही लैक आता है ना, वैसे ही आपका मैनिफेस्टेशन दूर हो जाता है। यहाँ पर आपसे क्या जा रहा है कि लैक मत रखो अपने अंदर, और पेशेंस बना कर रखो, ठीक है, कि डिवाइन टाइमिंग पर ही आपको सही चीज़ सही तरीके से मिल सकती है। कहते हैं राइट टाइम राइट प्लेस, राइट टाइम राइट प्लेस, ठीक है। तो वो एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है कि सही समय पर सही जगह पर आपको सही चीज़ मिल, सही इंसान को, ठीक है, और सही जगह पर सही इंसान और सही टाइम, ठीक है, ये चीज़ें मैच करने, तो इसी को कहते हैं डिवाइन टाइमिंग। तो यहाँ पर वो चीज़ निकल कर आ रही, तो आपसे कहा जा रहा है कि इम्पेशंस मत हो। आप तो जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो क्रिएट करना चाहते हो, उसे क्रिएट करते जाओ, जैसे उसे विजुलाइज करते जाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ चाहिए तो आप उसे विजुलाइज करते जाओ कि आप उसमें, वो आपके पास है, आप उसको यूज़ कर रहे हैं, जो भी है, जैसा भी वैसा विजुलाइज करते हो, आप क्रिएट करते जाओ और बिलीव करो कि वो आपको सही समय पर ही मिलेगी। बिकॉज इम्पेशंस का कार्ड है, आप इम्पेशंस होता है, आपको चाहिए अभी, अभी चाहिए मुझे। यूनिवर्स कह रहे हैं आपकी एनर्जीज नहीं है, आप उतना ही झेल सकते हैं जितने की आपकी एनर्जीज हैं, ठीक है। तो सबसे पहले या तो आप बड़ा मांग रहे हैं तो उसके लिए अपनी एनर्जीज को तैयार कीजिए, या फिर उस चीज़ को लेट गो कर दीजिए। आपके पास दो ही ऑप्शंस होते हैं। आप जो कुछ भी मांग रहे हैं, मैंने पहले ही बताया था, या तो आप उस चीज़ के लिए अपना वाइब्रेशन हाई कर लीजिए, अगर बहुत हाई चीज़ मांग रहे हैं, कुछ बड़ी चीज़ मांग रहे हैं, या फिर आप छोटी चीज़ में सेटल हो जाइए। इम्पेशंस का कोई मतलब नहीं है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि जितनी बड़ी मांग होगी उतना समय लगेगा, और कहीं ना कहीं उतनी एनर्जीज को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर मैसेज आ रहा है। दूसरा कार्ड आ रहा है एक्सपेंशन का, परसेप्शन का और डिस्कवरी का। तो यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि आपका सोल एक्सपेंशन हो रहा है, आपका हार्ट चक्रा भी अवेकन है, बहुत सही जा रहे हो गाइस। अगर आप देखोगे ना, डिस्कवरी आप कर रहे हो, चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को आप रिलीज कर रहे हो, सोल एक्सपेंशन आपका हो रहा है, विजडम आपकी बढ़ रही, नॉलेज आपका बढ़ रहा, लोगों से हटकर सोचना आपने शुरू कर दिया, नई नई चीज़ों को आप डिस्कवर कर रहे हो। प्रॉब्लम बस इसमें हो रही है कि आपको लग रहा है आप तैयार हो, अब मुझे चीज़ें मिल जानी चाहिए। आप तैयार हो, अब आपको चीज़ें मिल जानी चाहिए। यूनिवर्स कह रहे हैं कि नो, सही समय पर ही चीज़ें आपको मिलेंगी, जब एनर्जीज उस चीज़ के लिए आपकी रेडी हो जाएंगी, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है, आपका दिमाग ऐसा बोल रहा है कि आप तैयार हैं, लेकिन हो सकता है आपकी एनर्जीज उस चीज़ के लिए अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि थोड़ा पेशेंस बनाकर रखो, एनर्जीज आपकी रेडी होती ही वो चीज़ ऑटोमेटिक आ जाएगी आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पर ये मैसेज निकल, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे आप इम्पेशंस होते हैं, एक नेगेटिव टाइप की एनर्जी आपके आसपास आने लगती है, जो आपको बार बार क्वेश्चन करेगी, नहीं मिलना तुझे, कुछ कुछ नहीं होना तेरा, नहीं मिलेगी तुझे वो चीज़, कभी नहीं मिली तो ये क्या है ना, आपके अंदर फिर से एक लैक को क्रिएट करेगा, ठीक है। इसलिए कहा जाता है इम्पेशंस नहीं हो, क्योंकि इम्पेशंस एक जिद है कि भाई मुझे अभी चाहिए था, अभी नहीं मिला। यूनिवर्स कह रहे हैं अभी आपके लिए वो सही समय नहीं है, या फिर उस चीज़ के लिए आपकी एनर्जीज रेडी नहीं है, ठीक है। तो जो चीज़ जिस जिस वक्त आप जिस चीज़ के लिए तैयार होंगे, वो चीज़ आपकी लाइफ में उस वक्त ऑटोमेटिक आती चली जाएगी। ऐसा यहाँ पर मैसेज है। आपकी लव लाइफ देखते हैं। यहाँ पर गाइज मुझे क्लियर मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि देखिए, यहाँ पर कार्ड आ रहा है रेनबो रिवाइवर। यहाँ पर आपको एक लड़की नजर आएगी जो अपनी लाइफ में बहुत खुश है। इस टेक में बहुत सारे कार्ड्स हैं, बट आप देखिए किस तरीके से कार्ड है। ये लड़की अकेले बहुत खुश है।
ये लड़की को भी आप देखेंगे सेल्फ लव में है, सेक्सुअलिटी का कार्ड है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है, ठीक है, और काफ़ी खुश है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर भी आपको एक लड़की नज़र आएगी जो यहाँ पर एक रेनबो ब्लेसिंग टाइप्स चीज़ें हैं ये, झरना है, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर ये लड़की अकेले एंजॉय कर रही है और अपनी लाइफ में बहुत खुश है, ठीक है, सेल्फ लव में है। और आप यहाँ पर देखेंगे एक गार्डनर है, ठीक है। अब यहाँ पर नज़र क्या आ रहा है, यहाँ पर एक कनेक्शन का कार्ड है, यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, देखिए आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं और स्ट्रॉन्ग सेल्फ लव में और बहुत आराम से हैं। अब आप लव लाइफ में एक ऐसे पार्टनर को चाह रहे हैं जिसके साथ आपका डीप कनेक्शन बने। आप डिस्टॉर्टेड इंसान को अपनी लाइफ में चाह नहीं रहे हैं। यहाँ पर कार्ड आ रहा है एक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन का। तो इस वक्त में कोई डिस्टॉर्टेड इंसान आकर आपके साथ आपके सामने कोई प्रपोजल रखता है या फिर आपको प्रपोज करता है, तो आप शायद कहीं न कहीं उसको मना कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन का कार्ड आ रहा है जो ये क्लियर दिखा रहा है कि आप रेडी नहीं हैं किसी भी डिस्टॉर्टेड इंसान को डील करने के लिए। यहाँ पर कोई इंसान ऐसा अगर आता है इस हफ्ते में आपकी लाइफ में जो आपको जिसके साथ आपको वाइब मैच हो बेसिकली, क्योंकि आपने सेल्फ लव करके अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है कि आप कहीं न कहीं रीड कर सकते हैं कि कौन-सा इंसान आपकी तरफ किस वाइब्रेशन से आ रहा है, कौन-सी वाइब है उसकी, आप वाइब कैच कर सकते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर ये देखने की ज़रूरत है आप में से काफ़ी सारे लोगों को कि जो इंसान आपकी तरफ आ रहा है वो किस वाइब्रेशन का है, क्योंकि ये चीज़ आप ऑलरेडी कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है गाइस कि आप क्या कर रहे हो कि आप ये देखने की कोशिश कर रहे हो कि ये इंसान मेरे लिए सही है या नहीं। तो आप इस हफ्ते में किसी को जगह दे रहे हो, क्योंकि प्रपोजल तो आपको डेफिनेटली आएंगे इस हफ्ते में। सोलमेट का कार्ड भी आया था, लेकिन आपकी एनर्जी है कि मुझे किसी भी डिस्टॉर्टेड इंसान को एंटरटेन करना ही नहीं है अपनी लाइफ में, ठीक है। आए तो कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ एक डीप कनेक्शन बन सके, अदरवाइज़ आप अपनी लाइफ में खुश हैं, अकेले खुश हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, उस इंसान को रीड करने की कोशिश कर रहे हो, उस इंसान की वाइब्रेशन को देखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, कि इसका वाइब क्या है, मैच हो रहा है आपसे या नहीं, ठीक है। तो बातचीत कर सकते हो उस हफ्ते में आप किसी इंसान से, ठीक है, कोई प्रपोजल आपकी तरफ अगर आता है, लेकिन आपको फिर से डिस्टॉर्टेड नहीं होना है, ठीक है। आप फिर से डिस्टॉर्शन में जाना नहीं चाहते, इसलिए आप किसी भी डिस्टॉर्टेड इंसान को डील करना नहीं चाहते, किसी भी डिस्टॉर्टेड इंसान से आप डील करना नहीं चाहते। अगर आप किसी पर्सन से डील कर रहे हैं जो डिस्टॉर्टेड है, इस हफ्ते में आप उसको भी एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो इंसान आपकी तरफ चेंज होकर आ रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहे हैं तो आपने उनसे दूरी बनाई हुई है, क्योंकि आप बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं, आप अपने सेल्फ लव में और काफ़ी खुश हैं अकेले, ठीक है। आपको फालतू की टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए। ये पिछले हफ्ते भी आपकी रीडिंग में निकला था लव लाइफ में कि आप टॉक्सिसिटी को बिल्कुल नो बोल रहे हैं, आप बाउंड्री सेट करके बैठे हैं कि भाई मेरे को टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए, आए तो कोई ढंग का इंसान आए, अदरवाइज मैं अकेले खुश हूँ। तो यहाँ पर गार्डनर का कार्ड भी दिखा रहा है कि किसी की नज़र है आपके ऊपर, ठीक है, कोई है जो आपको अप्रोच करना चाहता है, कोई आपको देख रहा है, ठीक है। जैसे कोई आपकी तरफ इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली कोई प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है, बट आप ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसकी बातचीत का ढंग क्या है या फिर ये कितना मैच्योर इंसान है, उस हिसाब से आप उसके साथ आगे डील कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो बोलेंगे। यहाँ पर क्लियर मैसेज है, ठीक है। आपका करियर देख लेते हैं। यहाँ पर करियर में मेरे को नज़र आ रहा है गाइस कि आपको एप्रिसिएशन मिल सकता है काफ़ी ज़्यादा, और आपके तरफ जो भी सिचुएशंस आ रही हैं उन सिचुएशन को आप बहुत अच्छे तरीके से डील भी कर रहे हो और कहीं न कहीं आप करियर में अच्छा कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो आज भी टूटा हुआ दिल लेकर बैठे हैं और उनका उसका असर उनके करियर के ऊपर पड़ रहा है और वो हमेशा यही सोच रहे हैं कि उनका पार्टनर उनकी तरफ एक्शन कब लेगा। उनका ध्यान उनके करियर पर है ही नहीं इस हफ्ते में। क्लियर मैसेज निकल कर आ रहा है। एंजल्स ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लव लाइफ के चक्कर में अपना करियर सबकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ। कुछ लोगों को तो एप्रिसिएशन मिल रहा है, वो तो अपनी लाइफ में जो भी यूनिवर्स चाह रहे हैं उस हिसाब से एक्शन भी ले रहे हैं और अपने करियर में बहुत बेस्ट भी दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी जो उनका हार्ट ब्रेक हुआ है या जो भी उनकी लाइफ में तकलीफ आई है, जो भी उनका दिल टूटा है, उसकी वजह से वो अपने पर्सन को आज भी याद करते हैं और वेट कर रहे हैं कि उनका पार्टनर की तरफ कब एक्शन लेगा, और उनका ध्यान उनके करियर पे से पूरी तरीके से हटा हुआ है। वो कुछ भी करना नहीं चाह रहे अपनी लाइफ के अंदर सीधा। एंजल्स कह रहे हैं ऐसा मत करो,
एंजल्स आपको आर्कएंजल माइकल बार-बार फोर्स कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में, अपने करियर में सेम तरीके से एक्शन लेते जाओ, क्योंकि इम्पोर्टेंट है गाइस, वो भी इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज़ वो चीज़ें छूट जाएँगी। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने करियर में एक्शन लो। आप अपनी लव लाइफ के चक्कर में अपने करियर को इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पर ये मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपसे ज़रूरत, आपसे कहा देखिए, जब आपकी लाइफ में आपका लव लाइफ ठीक नहीं चल रहा है, तो आप अपने करियर पर ध्यान दे सकते हैं। लोगों को क्यों लगता है कि अगर एक एरिया में प्रॉब्लम है, तो वो दूसरे एरिया में भी उस चीज़ को क्रिएट करना चाहिए। बल्कि आपके पास तो मौका है कि अगर एक में प्रॉब्लम चल रही है तो दूसरे में आप अच्छा कर सकते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप उस चीज़ में अच्छा करें, कुछ लोगों को एप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है? और जो जो करियर में अच्छा कर रहे हैं, उनके पार्टनर भी उनको एप्रिशिएट कर सकते हैं। लेकिन जो वेट कर रहे हैं कि बस एक बार मेरा पार्टनर आ जाए, वो मेरी तरफ एक्शन ले ले और कनेक्शन ठीक हो जाए, फिर मैं सब कर लूँगा। जो इस सोच के साथ चल रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं बहुत देर हो जाएगी, करियर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो छूट जाएँगी, जो आप नहीं कर पाओगे। तो ये मत करो कि एक दिन वो आएगा, पहले वो एक्शन लेगा, फिर हम दोनों मिलकर करेंगे। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जो भी आना होगा ना आपकी लाइफ में, वो आपको पाथ, मैंने कहा था ना कि आप अपनी गाड़ी चलाते जाइए अपने रोड पे, जिसको आना होगा वो आपको बीच में जॉइन करेगा। आप रुकिए मत, ठीक है? ये जो लोग रुके हुए हैं ना यहाँ पे करियर में, ये आपको मना किया जा रहा है। नहीं तो आप फिर ये देखेंगे कि पार्टनर आ गया, अब उस वक़्त आप फिर करियर और पार्टनर को मैनेज करते घूम रहे हैं, ठीक है? तो आप अपना करियर बनाते जाइए ना, पार्टनर आपको जॉइन कर लेगा बाद में, ये भी तो पॉसिबल है। तो ये आपसे कहा जा रहा है, लेकिन आप वेट कर रहे हो उसके एक्शन का, तब मैं एक्शन लूँ। आर्कएंजल माइकल आपको फोर्स कर रहे हैं, आप एक्शन लेते जाओ, आप बढ़ते जाओ जितना आप बढ़ना चाहते हो। आप करते जाओ, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी तरफ ध्यान मत दो, ठीक है? वो आना होगा, वो सही समय पर ही आएगा, क्योंकि उसका डिस्टॉर्शन अगर आप बीच-बीच में, मान लीजिए आप उसे मैनिफेस्ट कर लेते हैं और करियर में वो बीच-बीच में अगर आपको आकर तंग करता है, तो आपके करियर में भी आपकी बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे मान लीजिए आपका पर्सन डिस्टॉर्टेड है फिलहाल, ठीक है? अब वो आप करियर में फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो बीच में आएगा, आपको पढ़ाई में डिस्टर्ब करके चला जाएगा, फिर आएगा डिस्टर्ब करके चला जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि कुछ समय आप बाउंड्री सेट करके अपनी चीज़ों पर ध्यान दें। इसी को तो सेल्फ लव कहते हैं। ठीक है? कि आप अपने बारे में सोचें, ठीक है? अपने आप को प्रायोरिटी पर रखें, पर आप शायद नहीं कर रहे हैं इस हफ्ते में। जो नहीं करेंगे गाइज़, तो फिर देखिए आप ही की ज़िंदगी है। जो भी आपके एक्शंस हैं वो आप ही को अफ़ेक्ट करते हैं। ये चीज़ क्लियर है यहाँ पे, ठीक है? अभी देखते हैं कि आप लोगों के एंजल गाइडेंस क्या है। यहाँ पर एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अपनी सारी प्रॉब्लम्स को, सिचुएशन को जो आपसे हैंडल नहीं हो रही, उसको सरेंडर कर दो, ठीक है? एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। आपकी एनर्जी हाई लो हो सकती है इस हफ्ते में, तो आपसे कहा जा रहा है कि जो चीज़ आप हैंडल नहीं कर पाते उसको सरेंडर कर दो। और इस वक़्त में आपकी कमिटमेंट टेस्ट हो रही है कि आप अपनी चीज़ों को लेकर कितना लॉयल हैं, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे करियर में हो, चाहे हेल्थ में हो। आपको तीनों ही एरिया में, अपनी फैमिली में हो, आपको हर एरिया में बेस्ट करने की ज़रूरत है। एंजल्स आपसे कह रहे हैं आपको हर एरिया में बेस्ट करने की ज़रूरत है। आप ऐसा ना करें कि एक एरिया को आप सँभालते-सँभालते दूसरे की तरफ ध्यान देना बंद कर दें। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आप कितने कमिटेड हैं अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी खूबसूरती को लेकर, अपने सेल्फ लव, हर चीज़ की कमिटमेंट यहाँ टेस्ट हो रही है कि आप कितने कमिटेड हैं अपनी चीज़ों को लेकर और प्रायोरिटी पर आप हैं कि नहीं। उस हिसाब से यूनिवर्स आपको जज कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो चीज़ आपसे हैंडल नहीं होती उसे सरेंडर करो, लेकिन अपने हिसाब से चीज़ों को करने की कोशिश मत करो या फिर माँगो मत। यहाँ पर आप नीचे करियर की कार्ड्स में यही दिखाई दे रहा है कि आप अपने पर्सन का एक्शन माँग रहे हो कि एक बार वो आ जाए, फिर मैं सब कर लूँगा। यूनिवर्स इस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं। ओके, आप लोगों की हेल्थ देखते हैं हम। मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ते में आप काफ़ी ज़्यादा काम कर सकते हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं, तो आप थोड़ी हेल्थ का अपना ध्यान रखें। टाइम पर खाएँ, टाइम पर मतलब एक पर्याप्त नींद जिसे हम कहते हैं, वो आप ज़रूर लें और पर्याप्त खाना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस हफ्ते में आप वर्कaholic हो सकते हैं, काफ़ी काम कर सकते हैं आप। तो उसकी वजह से हो सकता है कि आप सही समय पर सो नहीं रहे हैं, सही समय पर खा नहीं रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। दूसरा आप बहुत जल्दी-जल्दी खाना खाते हैं, तो इस चीज़ के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि थोड़ा रुक-रुक के आराम-आराम से खाना खाओ, ठीक है? अगर ये चीज़ आप करते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि गाइज़ आप आपसे यहाँ पर एंजल्स ये कहने की कोशिश करें कि आप जो भी खाना खाते हैं, ठीक है? तो पहले वो
सबसे पहले आपको ये देखने की ज़रूरत है कि वो खाना बना कौन रहा है, क्योंकि जो भी एनर्जी आप आपके अंदर जा रही है, वो एनर्जी किसकी तरफ से आ रही है, यानी वो इंसान कौन है। कहते हैं ना कि हम जो भी काम जो इंसान कर रहा होता है ना, तो वो एनर्जी डाल देता है उस चीज़ में। जैसे आपका खाना कौन बना रहा है, जो उसकी एनर्जी होगी, जिस एनर्जी के साथ वो खाना बना रहा होगा, वही आपके अंदर भी जाती है। तो यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं, जैसे अब यहाँ पर मैं ये तो नहीं कह सकती कि आप सब अपना खाना खुद बनाएँ, लेकिन आप जो भी खाना खाते हैं, ठीक है, सबसे पहले आप ऑफ़र करें यूनिवर्स को, ठीक है? ऐसा आपसे कहा जा रहा है कि आप पहले यूनिवर्स को ऑफ़र करें, उसके बाद खाएँ, ठीक है? आई डोंट नो ये मैसेज क्यों निकल कर आया है, पर यहाँ पर ऐसा ही मैसेज निकल कर आ रहा है, ओके? और यहाँ पर आपसे ये भी कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा तेल मसाले का खाना ना खाएँ। खाने का मैसेज आ रहा है काफ़ी ज़्यादा तेल मसाले का बहुत खाना इस हफ्ते में ना खाएँ, ठीक है? ओके। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। देखते हैं आप लोगों के लिए ब्लेसिंग क्या है गाइस। इस हफ्ते में आप लोगों के लिए ब्लेसिंग आ रही है कि आपको एक बहुत अच्छी नॉलेज मिल सकती है, कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त हो सकता है जिससे आपको और ज़्यादा खुशी और संतुष्टि और पीस मिलेगा। दूसरा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आप बहुत ही सुकून में हैं इस हफ्ते में। आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि आप चैन की साँस ले रहे हैं इस हफ्ते में, ठीक है? ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। मतलब जो बहुत अच्छी एनर्जी में ना अपना सारा काम टाइम पर कर रहे हैं, वो एक चैन की साँस ले रहे हैं और पीस में है इस हफ्ते में। ये आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि पीस नहीं मिलता और कहीं न कहीं चैन की सांस नहीं मिलती, तो वो चीज़ यहाँ पर है। सेल्फ लव अफर्मेशन देखते हैं हम। आई हैव द पावर टू मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड। ये कई बार आता है, जैसे यूनिवर्स आपको बार बार फोर्स करते हैं कि आप ये वाला अफर्मेशन बोलें, आई हैव द पावर टू मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड, आई हैव द पावर टू मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड। ये बोलिए गाइस, अफर्मेशन इस हफ्ते में आपको यही बोलना है। ओके सो डियर, ये आप लोगों के लिए रीडिंग निकल कर आ रही है। आई होप आपकी रीडिंग पसंद आई। रीडिंग पसंद आई है तो गाइस प्लीज लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।